वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कचरे को ठिकाने लगाने के हवाले से, जो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त। लैंडफिल साइट तक कचरा पहुंचाया नहीं जाता, फिर वहां पर कचरे का जो वजन किया जाता है उसमें बड़ी करप्शन होती है। तमाम चीज़ें बेनकाब की गई हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा इसके ऊपर बात करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के, ज़ुबैर अहमद चन्ना साहब, तो उन्होंने इस बात का इस अज़्म का इजहार किया है कि अब कराची से तमाम जगहों पर जितनी कचरा कुंडियां, वहां से कचरा उठाकर कराची को साफ किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन 4 जिलों के बाद अब आप ये 2 जिले और लेने जा रहे हैं, उसमें आप काम करना चाह रहे हैं। 5 आपने बैरून मुल्क से कंपनीज के टेंडरिंग कर ली है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं कि 4 जिलों में आपने क्या काम किया। असद जैदी चीफ रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं और ऑन कॉल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तजियाकार हैं सीनियर शहजाद चुगताई साहब। असद, मैं पहले शहजाद साहब की तरफ जाना चाहूंगा। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या लगता है सर आपको, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 10 अरब रुपए के करीब इसका बजट, चेयर करते हैं इसको वजीर आला साहब, 4 जिलों में इसकी कारकर्दगी, अब 2 नए जिले इन्होंने इसका भी ठेका ले लिया है, लगता है कि जी, जी। कराची से कचरा साफ कर लेंगे? देखें, मसला ये है कि ये जो इन्होंने ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो बनाया है, हम्म। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। अच्छा। हाँ जनाब, पहले पहले तो ये देखें, ये काम तो यानी कि जैसा ये काम कर रहे हैं, ऐसा काम तो डीएमसी कर रही थी, ठीक है है। ना? और उनके कोई इतने ज़्यादा यानी अखराजात नहीं थे। अब मेरे ख्याल में ये 10 अरब से 14 अरब हो जाएंगे, 2 जिले और आ जाएंगे इनके पास तो, ठीक है ना? अच्छा देखें, ये बहुत पुरानी कहानी है और ये नेमतुल्लाह के ज़माने में और उसके बाद भी फिर मुस्तफा कमाल के ज़माने में भी कई जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जिसमें अमेरिकन कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनीज हैं, ये कंपनियां जो है ये इंटरनेशनल टेंडरिंग हुई और इंटरनेशनल टेंडरिंग के बाद ये कंपनियां आई और इन्होंने ये कहा कि जी हम ये जो कचरा है ना, ये आपका ये सारा उठा देंगे, आपसे एक पाई नहीं लेंगे, कोई क्या कहते हैं बिल नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, ये सारा कचरा हम उठाएंगे, इसको डिस्पोजल करेंगे और इसके एवज आपको पैसे भी देंगे। अच्छा, लेकिन अब मसला उसमें ऐसा क्या हुआ हुआ था था, नहीं हुआ था? ऐसा यानी कि ये रिकॉर्ड पे है, मैं आपको रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूंगा, ये हाँ। सारी बातें हुई थी। और फिर उन कंपनियों ने यानी कि ये ऑफर की थी कि भाई ये मतलब वो जाहिर है कि वो अब दुनिया भर में कचरा एक सोना है, हम्म। तो वो इससे जाहिर है कि इससे वो बिजली लेकिन शहजाद बनाती। साहब, ये अगर चाइनीज कंपनीज की अभी हाल ही में बात करूं मैं, तो चाइनीज कंपनीज का भी मुआहदा ये तो रिसाइकल करेंगे, इसी से बिजली बनाएंगे, वो सब तो होता जी, नजर नहीं आया। नहीं देखें, मसला ये है कि अगर वो बिजली बनाएंगे तो उसकी अर्निंग उन्हीं के पास जाएगी, या ये कि वो इसको रिसाइकिल करेंगे, जो भी कुछ करेंगे वो अर्निंग उनके पास जाएंगी। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये जो इतना जो कचरा है, ये वैल्यूबल कचरा है और ये वो मुफ्त में उठा रहे थे और उसको उससे वो कमाते। और फिर जो है क्या कहते हैं, ये जो आपकी जो 5 उस जमाने में डीएमसी थी, अब तो पता नहीं 6 है, 7 8 भी हो जाएंगी। तो उसमें ये था कि ये जो क्या कहते हैं मुलाजमीन थे इनके, ये वहां पर भी एक करप्शन की एक बहुत लंबी जो है कहानी थी और करप्शन हो रही थी और मतलब अरबों का तो की करप्शन तो नहीं थी, लेकिन ये कि चूंकि सस्ता जमाना था तो करोड़ों की करप्शन वहां पे थी। तो ये भी एक माफिया है जो मुलाजमीन है इनके डीएमसी अच्छा के शहजाद साहब, एक एक टेक्निकल क्वेश्चन है। अब ये डीएमसी के अपने भी मुलाजमीन हैं, वो भी इस वक्त जी, काम कर रहे हैं। अब ये हाँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपनी मशीनरी, अपने मुलाजमीन, अपने तमाम मामलात खुद लेकर आएगी, फिर ये हाँ। क्या करेंगे? देखें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये काम तो पहले ही डीएमसी कर रही थी। अब ये इसको इस तरह समझ लें कि ये इन्होंने एक एक बोर्ड बना दिया है, एक क्या कहते हैं ऊपर दो चार अफसरान बिठा दिए हैं, आदमी बिठा दिए हैं। अमला तो सारा वही है, डीएमसी का अमला है, वही वही सफाई करता है और इनके पास अच्छा, थोड़ी मेरे बहुत। साथ स्टूडियो में चीफ रिपोर्टर भी मौजूद हैं। जी, पहले मैं आपसे सवाल करूंगा इस चीज का, डीएमसी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्सेस सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कौन जी, ज्यादा बेहतर है? नहीं डीएमसी इनका तो स्टाफ है ही नहीं ना, ये जो सारे वर्कर्स तो सारे डीएमसी के हैं ना। ठीक है। नहीं, अच्छा, कमांड की अब बात कर रहा हूं, कमांड की बात कर रहा हूं, डीएमसी ज्यादा बेहतर है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड? नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है ये इनसे बेहतर है, इनकी मैनेजमेंट मैनेजमेंट बेहतर है। और आपने देखा होगा कि जो 2 साल पहले इनके आने से पहले बहुत शोर हुआ था कि जी कराची में कचरे के ढेर लग गए थे, तो ये चीज तो थी। ठीक है। लेकिन ये कि यही जो डीएमसी वर्कर्स है ना, ये अब यहाँ जाके अच्छा काम कर रहे हैं, मसला ये है। अच्छा,
इसका मतलब कमांड की जरूरत है। असद मैं आपकी तरफ ये सवाल रखूंगा, डीएमसी के ऊपर भी हमने रिपोर्टिंग की है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी हमने रिपोर्टिंग की है, अब सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी हम रिपोर्टिंग करते आए, कौन सा ज्यादा बेहतर आपको नजर आ रहा है? मेरी दोनों बातों का जो आपने पहले सेगमेंट में बात की और मैंने आपको उसका रिप्लाई किया, वो दोनों का जवाब आ गया। डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं कोरंगी के जी हाँ हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास जो मशीनरी है वो भी बढ़ गई, फ्यूल की एवरेज भी कम हो गई। फिर काम करने वाले लोगों की बात हुई तो शहजाद साहब बहुत अच्छा तज्जिया कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, हाँ। लेकिन लोग तो यही हैं, लोग वही हैं, लेकिन अब काम कर रहे हैं, इसका मतलब बिल की जरूरत थी। देखिए वो वाली बात जो वो इस्लाम मिरवानी साहब कह रहे थे ना, कि वो इरफान सलाम साहब जो कह रहे थे कि जी विल होनी चाहिए, तो विल इसका मतलब है कि हमारे अंदर विल नहीं है। अगर हमारे अंदर विल हो तो हम ये काम इनसे करवा लें जो हमारे डीएमसी के वर्कर्स हैं। देखिए 17 करोड़ रुपए की तनख्वाहें मैंने डीएमसी के वर्कर्स को देनी है, तो उनसे कोई तो काम लेना है। तो या मैं अब डीएमसी के वर्कर्स को बिठा दूंगा और महीने का वही वाली बात के 12 या 14 अरब रुपए का बजट ले आऊंगा। मशीनरी जब मौजूद है तो उसको यूटिलाइज करके लोगों को ठीक करके, ठीक है, काम क्यों नहीं किया जा रहा? और फिर हम जो है वो प्राइवेट कंपनीज को क्यों हायर कर रहे हैं? जब वो कंपनी आएगी उसने कचरा उठाना है, कचरा उठाने के साथ उसका आपसे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जितने टन उतना पैसा। ठीक है, जो बात शहजाद साहब कह रहे हैं कि जी पहले ये बात हुई थी कि पैसे देंगे, अब वो देने के बजाय ले रहे हैं ना आपसे, तो जितने टन उसमें मट्टी भी उठेगी, ठीक है, उसमें पत्थर भी उठेगा, उसका भी वजन होगा और इसकी जिम्मेदारी भी फिर उन्हीं लोगों पे जाएगी। और बाद में आप और मैं बैठ के यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे कि करप्शन पे कर लेते हैं कि यार वो निजी कंपनियों ने बड़ी करप्शन कर ली। बहरहाल बहुत शुक्रिया शहजाद चुगताई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, असद जदी आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, क्लोजिंग रिमार्क्स अगर कंक्लूजन यहाँ पर निकाला जाए तो वो तमाम चीज़ें मुझे अच्छी तरह याद है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, एक सहाफ़ी हमारे भाई हैं, उन्होंने लिखा था कि अगर आपने इन चीनी कंपनी से कचरा उठाना था, 1 रुपये का काम या फिर 4 आने का काम आप रुपये में करा रहे हैं, या रुपये का काम 4 रुपये में आप करवा रहे हैं, रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। यही डीएमसीज थी, यही मुलाजमीन हैं, यही एम्प्लॉयज हैं, इन्हीं से काम लिया जाता और कमांड ऐसी रखी जाती, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर रहे हैं तो कुछ बेहतरी नजर आ रही है, तो इसी तरह कुछ ऐसे लोग लाए जाते जिनसे चेक एंड बैलेंस किया जाता, पूछा जाता कि कितना फंड दिया गया है और कितना काम किया है, कितना रिजल्ट सामने आया है। बहरहाल अब देखना यह है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इन 2 जिलों के अंदर क्या करने जा रहा है, उसके ऊपर भी फॉलोअप स्टोरी रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ, आपने अपना फीडबैक मुझे जरूर पहुंचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।